ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला सामने आया जिसमें फरियादी अपनी मृत बहन के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका आरोप है कि 2017 से मेरी बहन को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस कारण वह आज इस दुनिया में नहीं है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी मृत बहन को न्याय दिलाने पहुंचा फरियादी भाई। मृतका रजनी बरैया के भाई का आरोप है कि मेरी बहन के पति राकेश बरैया और उसके परिवार वालों ने मिलकर मेरी बहन को मारा पीटा और फांसी पर लटका दिया। मृतका रजनी बरैया के 8 साल के बेटे ने पूरी घटना अपने मामा को बताई कि उसकी मां को उसके पिता द्वारा और चाचा चाची द्वारा मारा गया था। मृतका के भाई का आरोप है कि मेरी बहन के मर जाने के बाद भी थाना प्रभारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। 1 महीने से भटक रहा हूं, अभी तक पुलिस वालों ने FIR भी नहीं की। पहले भी मृतका रजनी बरैया को ससुराल वालों द्वारा परेशान किया जाता था, मारपीट की जाती थी, जिसकी शिकायत उसने महिला थाने में की थी और कोर्ट द्वारा उसे उसके ससुराल भेजा गया था। कहाँ रहते हैं? श्रीनगर कॉलोनी नदी पाटाल में। क्या मामला है? ये मेरी बहन को मारा गया है। क्या नाम है आपकी बहन का? रजनी बरैया। और चूँकि उस दिन मैं शाम को मेरी बहन के घर गया था, लगभग 9:30 के टाइम पे वहाँ से मैं लौटा हूँ। कहाँ से? उनके जो मेरी बहन की ससुराल है वहाँ से। क्या नाम है उनका? उनका राकेश बरैया। वहाँ से मैं लौट के घर आया हूँ। घर आने के कुछ समय बाद मुझे तो पता नहीं था कि क्या हुआ है। सुबह मेरे पास कॉल आया कि आपकी बहन ने क्या बोलते हैं फांसी लगाई है, आप पोस्टमार्टम आ जाइए। जब मैं पोस्टमार्टम हाउस पहुँचा, मुझे ना तो फांसी की लगाई उस टाइम पे बुलाया गया, ना मुझसे किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। उसके बाद जब मैं पोस्टमार्टम हाउस पहुँचा हूँ तो वहाँ पे ये मेरे दोनों भांजे हैं, ये आ गए थे। इन्होंने बोला मामा जी आपके जाने के बाद मेरी माँ को बुरी तरीके से पीटा गया है। 4-5 लोगों को जो बताया इसने कि 4-5 लोगों ने मिलकर ऐसे मम्मी को मारा है। मारने के बाद उसको क्या बोलते हैं उधर लेके गए हैं। तो उसके बाद मैंने बोला बच्चे बेटा आप कहाँ थे? बोला हमने खिड़की में से सब कुछ देखा है। तो मैंने बोला आपने बचाया? बोला नहीं। बोला हमने चिल्लाया लेकिन गली मोहल्ले का कोई भी नहीं आया। तो उसके बाद में पुलिस आई है और बता रहे थे कि कुछ, तो मैंने बोला मोहल्ले के कोई नहीं थे। बोला मोहल्ले का कोई नहीं आया था, बस वहाँ पुलिस थी और चाचा जी थे और सब लोग भाग गए थे। आपके जीजाजी क्या करते हैं? मेरे जीजाजी पहले तो 108 इमरजेंसी में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन थे, लेकिन क्योंकि उनकी पैतृक ज़मीन बिची तो उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने ड्यूटी पे जाना बंद कर दिया। लगभग 2-2.5 साल से घर पे ही हैं और बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो थाने में क्या FIR वगैरह की? थाने में FIR के लिए हम लोग गए थे। 17 तारीख को हमारे क्या बोलते हैं मेरे बयान हुए, मेरी माँ का हुआ, बच्चों के भी बयान हुए। उसके बाद से सिर्फ चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। 22 तारीख को जनसुनवाई में भी गया। उसके बाद मेरे को आश्वासन दिया गया कि आप जाइए कार्रवाई की जाएगी। 24 तारीख को गया फिर मैं, और 24 तारीख को भी बोला कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। 24 तारीख को जो हितिका वासल मैडम हैं उन्होंने बच्चों के बयान भी लिए वहाँ पर बुला के अंदर कमरे में। तो उसके बाद फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद जाकर तब मैंने IG साहब के यहाँ पे भी गया। उसके बाद IG साहब से मैं डायरेक्ट जाके मिला भी, सारे आवेदन मैंने दिखाया कि सर ऐसे मेरे को परेशान किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के पास कई लोगों जाता हूँ तो बोलते हैं कि ये हाथ बांध के आ जाता है, देखो वो हाथ बांध के आ गया। फ़ोन करते हैं मैडम को, बोलते हैं वो हाथ बांध के आ गया उसका भाई। तो हाथ में क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं हाथ से विकलांग हूँ। अच्छा, विकलांग है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन को न्याय मिल जाए, निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए। हालांकि इतना लेट हुआ हूँ। दूसरी बात, मेरे जो दोनों चश्मदीद गवाह हैं भांजे, इन्होंने मेरी बहन के साथ जो घटना है उसको देखा था, लेकिन है ना उनकी भी जान को खतरा है क्योंकि गाड़ी कई बार गली में गाड़ियाँ भी आई हैं। मैं बाकायदा आवेदन भी दिए हैं, सुरक्षा चाहते हैं। हाँ, सुरक्षा चाहता हूँ। दूसरी बात, मेरे को दबाव बनाया जाता है, मेरे को डराया धमकाया जाता है और बोला जाता है कि बाप है नहीं है और भाई तो टूटा पड़ा है। अब बोला तेरे को तो चाय जैसे देख लेंगे, बोला तुमको तो करना ही पड़ेगा, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहले से भी पूर्व में बोला गया है। मेरी जब बहन जीवित थी तब उसको परेशान किया जाता है। तो उसका पहले भी कोई केस हुआ? पहले भी उसने FIR कराई है, कई आवेदन दिए हैं थानों में जिनकी प्रतियाँ मेरे पास सारी की सारी हैं। पूर्व में ही उसको प्रताड़ित किया जाता था और शारीरिक मानसिक रूप से मारा भी जाता था। 1-2 बार तो उसको जलाया भी गया है। जो बच्चों के निशान थे, एक बार उसको जीने पे से गिराया गया जब बच्चे ने इसने देखा। मतलब जब से उसकी शादी हुई, जब से वो शादी हुई उसके बाद से उसको प्रताड़ित किया जाता था, कहीं दहेज को लेके, कहीं किसी चीज़ को लेके। उसके बाद 2014 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद इनका अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया उसके ऊपर। हाथ से विकलांग हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ? पिताजी है नहीं, घर में कमाने वाला तो मैं हूँ नहीं अब।
हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।